हे भगवान, तेरी जीवी ठीक हो जाए। जीनू, जीनी, शाबाश, आंखें खोलो जीनी। ए जीनी, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मुझे तो ऐसे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जीनू की बच्ची, इस बार तो सचमुच तूने हम सबको डरा दिया था। इस बार तूने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली। जीनी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो ना तो मैं विकी को माफ करता और ना मिस डिमेलो को। फेलू, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। और दीदू, आपको क्यों ऐसा लगा कि आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? और जूजू, ये बंधन इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। मुझे माफ कर दो जीनी। एक्चुअली काम के चक्कर में मैंने तुम पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तुमने मुझे जो कुछ भी कहा था वो मैंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मुझे तुम वापस मिल गई। हाय जूजू, आपने क्या कह दिया? इतने दिनों बाद इतना प्यार दिखा रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। इस असली मिस डिमेलो का क्या करें जिया? चुप कर यार। सुनो, हाँ? ये होश में आ रही है। इससे पहले कि कैंडी खड़ी हो जाए, तुम दोनों ऐसे चले जाओ। छोटी हो जाओ, छोटी। ओके, बाय जीजू। बाय बाय बाय। चली गई। वहीं से तो होश आ गया। अब तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करने से रही और करेगी भी तो तुझे यूएस ले जाना खैर नहीं मानेगी। अब तू क्या करेगा? हम यहाँ, और हमने जो देखा वो सपना, सपना था। ड्रीम, ड्रीम। आप यहाँ डिनर पर आए थे। हाँ, लेकिन क्या है कि ऑफिस से घर का सफर जो है ना, वो बहुत लंबा था, जिसकी वजह से आप थक गई थी और उस थकान की वजह से आप सो गई थी। लेकिन वो मिस प्रिया और हमारी फाइट। जब प्रिया यहाँ आई नहीं तो आपने फाइट किससे की? जरूर आपने कोई भयानक सपना देखा है। सपना? सपना? अरे नहीं नहीं, मिस प्रिया और हमारी फाइट हुई थी। उन्होंने मुझ पे क्वेश्चन फेंका था और फिर मैंने अपना इयररिंग उतार के आपको दिया था। लो दो। Are you sure आपने कोई इयररिंग पहना था? Of course. By the way, इयररिंग पहनते कहाँ है? कान में। देखो। अरे दोनों है। लगता है हम सपना ही देख रहे थे। एनीवेज, चलो अच्छा है कि आपको यकीन तो हो गया। डिनर करें? या श्योर। डिमेलो की बच्ची, मेरे जूजू के पास जाने की हिम्मत भी मत करना। दीदू, मिस्टर विकी, ये क्या कर रहे थे आप? हैं? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बिजनेस की बातें ऑफिस में की जाती है, यहाँ इस तरह घर पे डिनर पे नहीं। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप ये सब कुछ करके हमें इन्वेस्टमेंट करने पे मजबूर कर देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। सॉरी। तो मिस डिमेलो, हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगी ना?
ऑफिस में चाहे जैसे भी लोग काम करते हो, लेकिन प्रिया एयरलाइंस में बहुत पोटेंशियल है और सिर्फ उसी बेसिस पे हम प्रिया एयरलाइंस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। कल तक सारे पेपर्स भी रेडी हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कैंडी। मिस डिमेलो, हम जा रहे हैं। या मैं ये कह रहा था कि मैम सुनिए। अरे तू हंस क्या रहा है? देखा इसका अचानक मूड कैसे चेंज हो गया यार? मुझे क्या पता यार, इसका जवाब तो सिर्फ जी नहीं दे सकती है भाई। अच्छा, अरे जीनी, व्हाट इज दिस? वो कैंडी ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी मुझसे? जूजू, मैं अपने जादू से आप पर इश्क की बिजलियां नहीं गिरा सकती हूँ, लेकिन हाँ, उस कैंडी के दिल से आपके प्यार का बुखार निकाल ही सकती हूँ। Hey, that means she's free now. Yes. इसका मतलब उसके दिल में मेरे लिए जगह बन सकती है। इसका मतलब मैदान खाली है। इसका मतलब मेरी किस्मत का फाटक अभी भी खुल सकता है। Yes. वेला, या? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम हर लड़की पर दिल फेंकते रहते हो। Disgusting. देखो जिया, वक्त रहते मेरे साथ शादी के लिए हाँ कर दो, वरना मैं जा रहा हूँ मिस डिमेलो का मिस्टर डिमेलो बनने। It's possible. कैदी नंबर 978, चलो, जेलर साहब ने बुलाया है। कैदी नंबर 978, आज तुम्हारी सजा खत्म हुई। आज के बाद तुम कैदी नंबर 978 के नाम से नहीं जाने जाओगे, बल्कि एक बार फिर से जिन जॉनी के नाम से जाने जाओगे। अरे वाह, इसका मतलब अब हम वांटेड या बागी नहीं बल्कि आजाद हैं। बिल्कुल। अरे वाह जेलर साहब। बहुत हो चुका, कोशिश करना दोबारा इस जेल में आने की जरूरत ना पड़े। टेंशन काहे ले रहे हो जेलर साहब? इस जेल के अकेलेपन ने हमें बता दिया है कि दबंग बन के कोई फायदा नहीं, बल्कि असली दबंग और असली टाइगर तो वो होता है जिसके पास लव होता है। और जेलर साहब, हमारे पास लव है क्योंकि मैंने प्यार किया और हम उस प्यार को अपना बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, टोटली रेडी। और रही बात इस जेल की, तो हम दोबारा से इस जेल में कभी नहीं आएंगे। पक्का? बिल्कुल पक्का, क्योंकि एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते।
मैं अपने जूजू को अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। चाइनीज हो जाए। चाइनीज आ गया। नहीं, चाइनीज नहीं, कबाब हो जाए। नहीं, कबाब नहीं खिला सकती, ये तो कितना ऑयली लग रहा है। इससे मेरे जूजू और मोटे हो जाएंगे। डाइट फूड हो जाए। फ्रूट्स नहीं, फ्रूट्स तो जूजू को पसंद ही नहीं है। तो क्या खिलाओ जूजू को? ये भी कितना डिफिकल्ट टास्क है। अरे वाह, आज तो खाने में बड़ी वैरायटी है। लेकिन तेरा जूजू कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वो? हाय विकी। क्या बात है जूजू? ना कोई हाय शाय, ना हेलो शेलो। व्हाट इज दिस? आते ही बस खाना शुरू कर दिया। अब समझ में आई बात। आज मैं ऑफिस नहीं आई इसलिए मेरे जूजू मुझसे नाराज है ना? आपकी शक्ल पे लिखा है कि आपने मुझे कितना मिस किया। क्या बात है जूजू? सब ठीक तो है ना? अच्छा, क्या ठीक होगा? जब तक मेरी जिंदगी में चिनलैंड और जिनलैंड के लोग हैं ना, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। जूजू, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऑफिस में कोई गड़बड़ हुई क्या? कोई गड़बड़? पूछो। पूछो दीदू। आज तो पूछ ही लेती। जूजू, you love me? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे, आपने तो कहा पूछो, इसलिए मैंने पूछा। Do you love me? जो पूछना है वो तो तुम पूछती नहीं हो, और जो नहीं पूछना है वो तुम मुझसे पूछ रही हो। अपनी ये दीदू से पूछो जो मेरे खाने का स्वाद बिगाड़ कर यहाँ खाना खाने के लिए आई है। पूछो पूछो। जूजू, ऐसा क्या कर दिया मेरी दीदू ने? आप दोनों ऐसे एक दूसरे को देखते रहोगे या मुझे बताओगे प्रॉब्लम क्या है? दीदू, आखिर आपने मेरे जूजू के साथ किया क्या? उनसे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। हाँ बताओ जूजू। तुम्हें पता है जिनी, सुबह जब मैं तैयार होके ब्रेकफास्ट टेबल पर आ रहा था ना, तभी मैं बेब्बे से फोन पर बात कर रहा था। मैं कह जूजू, आपकी स्वीटी पाई के बारे में सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एग्जैक्टली। मैं बता भी नहीं रहा हूँ स्वीटी बाई के बारे में, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे बारे में नहीं सुना है तो मैं चल। नहीं जीजू, सुनना है, बोला ना जीजू। सॉरी। हाँ, तो हुआ ऐसे कि एक्चुअली क्या था, मैं बेबे को टाल रहा था क्योंकि ना बेबे मेरे साथ डिनर पर जाना चाहती थी, जबकि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाना चाहता था। क्या बात कह दी आपने? मुझे शर्म आ रही है। और मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन रही हो। मेरी बहन पर इतनी जोरों से मत चिल्लाओ। बोलो, ये चलेगा? हाँ। तो सुनो, तब बेबी you're too much। अरे लेकिन मैं सच्ची कह रहा हूँ बेबी, मुझे भी तुम्हारे साथ डिनर पर चलना है, लेकिन क्या करूँ, ये ऑफिस का काम खत्म ही नहीं होता। हाँ, और वैसे भी डिनर का क्या है बेबी, डिनर पर तो हम कभी भी चल सकते हैं ना, जब हम दोनों मेंटली रिलैक्स्ड हो। हाँ, माय बेबी, you're so sweet, you're so understanding। ये सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं, किसी न किसी बहाने से लड़कियों का दिल तोड़ ही देते हैं, फिर चाहे वो विक्की हो या राहुल। सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। और ये विक्की, ये तो चट्टे बट्टे का भी चट्टा बट्टा है। एक ना एक दिन ये जीनू या प्रिया, दोनों में से किसी एक का दिल तो जरूर तोड़ेगा। माय प्रिया स्वीटेस्ट। वाह विक्की वाह, जीनी बिल्कुल सही कहती है। जीजू, जीजू, जीजू सबसे स्वीट जीजू हो, सबसे स्मार्ट जीजू हो। 2 मिनट में प्रिया को पिट्टी पड़ा दी मैंने। बेशरम। एक्सक्यूज मी, हेलो, आपने मुझसे कुछ कहा? यहाँ तुम्हें और कोई नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हेलो,
धोखेबाज, झूठे, चीट, दो लड़कियों के मासूम दिलों से तुम खेल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बोल रही हो तुम? हेलो, अरे मैं जीनी के साथ डिनर पर जाना चाहता हूँ। अगर मैं प्रिया के साथ डिनर पर चला गया तो जीनी के साथ मैं... बस, पहले तुमने प्रिया को पट्टी पढ़ाई और अब तुम मुझे पट्टी पढ़ा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े पट्टीबाज हो? घुमा फिरा के बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। अरे मीठा मीठा बोलकर सामने वाले को लड्डू बनाकर खा जाते हो, है ना? वाह, इतनी सारी क्वालिटीज मुझ में। हेलो, क्या बोल क्या रही हो तुम? बस विकी, आज मैं तुम्हारी सारी मिठास निकाल दूंगी, क्योंकि मैं हूँ जिया, जो सोचा वो किया। आज पूरा दिन तुम मीठी मीठी बातें नहीं कर पाओगे, ना ही घुमा फिरा के बातें कर पाओगे, बल्कि आज जो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना वो तुम तुरंत बोल दोगे। तो अगले घंटे 8 तुम्हारी लगेगी वाट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं बुलेट प्रूफ हूँ। ओके, अगले घंटे 8 मेरी नहीं लगेगी तुम्हारी वाट। क्या दीदू, आपने मेरे जूजू के साथ ऐसा किया? हाँ जीनू, इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मैं क्या बताऊं। अरे ऑफिस में क्या क्या हुआ, मैं तुझे क्या बताऊं? एक्सक्यूज मी, ये मेरी कहानी है, इस पे मेरा कॉपीराइट है, समझी ना? अगर सुनना है तो मेरी जुबानी सुनो। हाँ बताओ जूजू। हाँ ठीक है, बता दो। हाँ तो सुनो जिनी, पता है, हाँ। फिर ऑफिस में मैं बॉस के कैबिन में था, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था, तभी अचानक... फैंटास्टिक विकी, आई लाइक इट। अच्छा विकी, वो मेहता एंड मेहता कॉन्ट्रैक्टर की फाइल शेल्फ पे पड़ी है, जरा प्लीज लाके दोगे? ऑफ कोर्स सर, आई विल गेट इट सर। पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं बोला, जाहिर सी बात है सर, उस शेल्फ से फाइल तो मैं ही ला कर दूंगा ना आपको, क्योंकि ये गोल मटोल बदन के साथ जब आप एक बार ऑफिस आते हो, इस मोटे बदन को इस मासूम सी कुर्सी पर ढसाते हो, तो आपका हिलना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा, है ना? What the hell is this going on? क्या बोल गया? क्या जूजू, आपने सच में ऐसा कहा? वो भी बॉस से? हाँ वही, हाँ। और पता है, उसके बाद बॉस इतने नाराज हो गए मुझसे, उन्होंने हफ्ते भर का काम मुझसे एक दिन में करवाया, यहाँ तक कि खाना भी गर्म करवाया। कितना खाते हैं यार, हाउ कैन ही डाइजेस्ट सो मच? बस जूजू बस, आपकी दुखी दास्तान मेरा नन्हा सा दिल और नहीं सुन सकता। अपनी सारी परेशानी मुझे दे दो, ताकि मेरी परेशानी और बढ़ जाए। जूजू शांत हो जाओ। एक काम करती हूँ, आपकी फेवरेट आलू की टिक्की आपको खिलाती हूँ, उसे खा के आपकी सारी परेशानी नहीं, पर थोड़ी परेशानी तो कम हो ही जाएगी। एक मिनट, खाओ। जीनू, तूने इसे बिगाड़ा है, इतनी लल्लू चप्पू करने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन जरा सा काम क्या ज्यादा करना पड़ गया, इस पर तो पहाड़ टूट गया। पहाड़ टूटा नहीं है, पहाड़ तो अब टूटेगा, तूफान भी आएगा, सुनामी भी आएगी। तुम्हें पता है जीनी, हाँ। इसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? इसके बाद वो बेचारा वेला, वो मेरे पास आया। हे भगवान, इतनी सारी फाइलें, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं पायलट हूँ या क्लर्क। काश काश कोई मेरी मदद के लिए आ जाता। विकी, मेरे दोस्त। वेला, या गधे, मैं काम कर रहा हूँ ना, जा यहाँ से। क्या क्या बोला तूने? जा यहाँ से गधे। मजाक कर रहा तू सुबह सुबह? तेरा दिमाग खराब है?
जाना है ऐसे गधे। एक बार फिर से बोल तो, फिर से बोल। क्या बोलूं? क्या ये जो अभी बोला था? गधे? हाँ। और सुनना चाहता है? सुन। गधा, गधे, गधे, ये गधे, 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 ढैंचो, 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 गधे। बस मैंने सोचा था तेरे पास इतनी सारी फाइलें हैं, तुझे हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं चला आया दोस्त समझ के। नहीं बैठा रहा तू तो इस लायक ही नहीं है कि तेरी हेल्प की जाए। यार मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तू गधा नहीं है। That's better। तो बता ना मेरे भाई, मैं क्या महागधा। गधे, चल जा यहीं से। जाना काम करने देना गधे। ये गधे मुंह क्या बना रहा है? जा चल। ये क्या करा दे गधे? कर ले काम, काम कर तू। ये गधे! ये मैंने क्या कर दिया? अच्छा सॉरी, पर जीनू इसमें मेरा क्या कसूर है? अब विकी तो खुद वेला को गधा बुलाता है, और वैसे भी वेलू तो गधा है भी। दीदू, वेलू के बारे में ऐसा मत कहो, वेलू मेरा सच्चा दोस्त है। अच्छा ठीक है, ना तेरी ना मेरी। वेलू गधा नहीं है, खच्चर है। ओके, अब खुश? खच्चर? वो कैसा होता है? क्यूट होता है। क्यूट? हाँ हाँ, खच्चर चलेगा। अच्छा ठीक है। हाँ। और आप मिस्टर दुखीराम, वेलू तो तुमसे पहले भी नाराज हुआ है और फिर मान गया है। और वैसे भी वेला का गुस्सा तो दूध के उबाल की तरह है। देखना कल सुबह आएगा और बोलेगा विकी मेरे दोस्त कहाँ है मेरा ब्रेकफास्ट। इसलिए राई का पहाड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? मैं राय का पहाड़ नहीं बना रहा हूँ। और असली पहाड़ तो उसके बाद मुझ पर टूटा। क्या हुआ? क्या हुआ? उसके बाद प्रिया मेरी कैबिन में आई। स्वीटी पाई, बेबी, देखो ना मुझे कैसी लग रही हूँ मैं इस प्यारी सी ड्रेस में। लग रही हूँ ना बिल्कुल डॉल। oh my, let me check out my baby please come here। क्या कहा तुमने? कैसी लग रही है तुम? डॉल। डॉल? तुम ना डॉल, तुम डॉल नहीं, गोभी का फूल लगती हो। गोभी का फूल। क्या? हाँ, मैं गोभी का फूल लगती हूँ? मेरा अभी खत्म नहीं हुआ। गोभी का फूल जो गिफ्ट रैप हो। गोभी का फूल। तुम तो कुछ। अरे सुनो ना, अरे गोभी का फूल चलते हुए चला गया। गोभी, ये मैंने क्या कह दिया? ये मैंने क्या कह दिया? मेरे मुंह से सच क्यों निकल रहा बाहर? इतने सालों से ये सच्चाई अंदर छुपी थी, आज बाहर क्यों आ गई? गोभी? अच्छा जीजू सॉरी, आपकी तीखी मिर्ची का मजाक हम नहीं उड़ाएंगे। जीजू, गोभी का टॉपिक निकल ही गया है, तो गोभी का पराठा खाया जाए? हाँ, एक मिनट। आ गए गोभी के पराठे। जीजू खाना खाओ। जीजू अच्छी बच्ची के साथ गोभी का पराठा खाओ। अल्ले लल्ले। अच्छा, तुम दोनों सीता गीता एक ही जैसे हो। यहाँ पूरे दिन मेरी ऐसी की तैसी होती रही और तुम दोनों हंस रहे हो। तुम्हें पता है, अरे बॉस, प्रिया, वेला तो क्या, डॉक्टर छपरी, यहाँ तक कि पूरा ऑफिस, सब लोग मुझसे छिड़ गए थे। तो फिर तुम क्यों छिड़ रहे हो? तुम तो ठीक हो जाओ ना। 8 घंटे पूरे हो गए, जादू का असर बेअसर हो गया है। वैसे भी मीठी मीठी बातें करने में तो तुम एक्सपर्ट हो। हाजिर जवाबी में तो तुमने पीएचडी की है विकी, और लोगों को पट्टी पढ़ाने में तो तुम नंबर 1 हो। बस कल सुबह जाना और सबको मना लेना, सिंपल। हेलो, जो पेड़ सुनामी में उखड़ जाते ना, उन्हें दोबारा आसानी से लगाया नहीं जा सकता। वाह जीजू, क्या डायलॉग मारा है आपने। मन करता है कि आपके इस डायलॉग पे सीटी बजाओ। क्या मेरी बैंड बज रही है और तुम सीटी बजाना चाहती हो? What is this? अच्छा सॉरी दीदू, आपने जो मेरे जूजू के साथ किया सही नहीं है।
और जूजू आप भी सुन लो, दीदू भी दिल की बुरी नहीं है, बस आपके साथ अपना रिश्ता निभा रही है। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? देखो जूजू, मैं आपको समझाती हूँ। दीदू मेरी बहन है, मतलब रिश्ते में दीदू आपकी साली हुई और आप दीदू के जीजू हुए, तो जीजू और साली में थोड़ी अनबन तो रहती है, मस्ती तो चलती रहती है। हाँ, मुझे कितनी शर्म आ रही है। चलो, आप एक दूसरे से गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराओ और हाथ मिलाओ। चलो। जीजू। ठेंगा। दोनों बच्चे हैं, पर मन के एकदम सच्चे हैं। हाँ? दीदू और जीजू। हाय हाय, ओहो, खुली हवा का झोंका, आजादी की सांस, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बस अब वो हमारे सामने कब होगी जिसके बारे में हमने सोच सोच के अपनी पूरी सजा काट ली। क्या मैं जान सकता हूँ इस गुलाब का क्या नाम है? प्रिया। मेरा नाम प्रिया है। प्रिया जी, आपका बॉडीगार्ड आ रहा है। अब चाहे पांडे जी कितना भी ढिंक चिका कर ले, वो हमें रोक और टोक दोनों नहीं पाएंगे। और वैसे भी हमारी प्यारी रज्जो जी है ना हमारा साथ देने के लिए। तो प्रिया जी, आप बस यूं समझ लीजिए कि लवली सिंह रिपोर्टिंग। एक मिनट, होल्ड ऑन। रिपोर्टिंग से याद आया कि जब हम पिछली बार धरती लोक से गए थे, तब प्रिया जी और उनके डैडी जी पर हमारा इंप्रेशन काफी बुरा रहा था, वेरी बैड। अब प्रिया जी के जिंदगी में वांटेड बनने के लिए हमें हमारे दबंग एटीट्यूड को और इमेज को मिटाना होगा। लेकिन कैसे? सोच बेटा जॉनी, सोच कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। प्रिया जी को तो पाना ही है। थैंक गॉड, ये सीता और गीता कहीं दिख नहीं रहे। बड़े शांति के साथ ऑफिस जाऊंगा। थैंक गॉड। जोजो। नो थैंक यू। धीरे बोलो, समझी? ये ठीक है। क्या? ऐसे चोरी चुपके कहाँ और क्यों जा रहे हो? क्या बोल रही हो? जोर से बोलो। इतनी धीरे बोलने के लिए नहीं बोला था, थोड़ा बढ़ाओ। ऐसे चोरी चुपके कहाँ और क्यों जा रहे हो? चोरी छुपके मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और इसलिए जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी बहन से मेरा आमना सामना ना हो, और ना ही वो मेरी बैंड बजाए। एक दिन तो ऐसा हो कि मैं सुकून से काटूं, चैन से काटूं, कोई मेरी बैंड ना बजाए। अलसी। जूजू, आप टेंशन मत करो, आपकी इस परेशानी में मैं आपके साथ हूँ, हमेशा, सातों जन्म। सातों जन्म? सातों जन्म मतलब देखो, अब पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है ना। ये कौन सी टीवी सीरियल है, मेरा पाला पड़ गया यार। अच्छा ठीक है, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं भेजती हूँ आपको ऑफिस, जाओ। कोई जरूरत नहीं है, मैं शांति से ड्राइव करके अकेले ऑफिस जाना चाहता हूँ। एक दिन तो ऐसा हो कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, सुकून से गुजरे, कोई आमने सामने ना आए मेरे। एक दिन। काल के यहाँ तो ब्लू पंछी था, आज नहीं है। रे कहीं शादी करके उड़ तो नहीं गया? लो, इसे कहते हैं सर मुंडाते ओले पड़े। घर से बाहर कदम क्या रखा, चतुर जी के दर्शन हो गए। What is this? एक दिन की शांति। चीनी, क्या तू अपने मोहब्बत के शहजादे की इतनी सी भी विश पूरी नहीं कर सकती? छी। आइडिया। मेरे जूजू बने राजा और मैं अपने राजा की रानी, और आज के पूरे दिन कोई नहीं देगा मेरे जूजू को कोई परेशानी गई, गॉन, चली गया छे।
इंडिया एयरलाइन मैं नया पायलट है, यहाँ रहने को आया है, हमें पता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि हम कौन है, तो हम बताता है हम है चतुर गांगुली, हॉरर नॉवेलिस्ट, भास्कर अवार्ड से सम्मानित। आप हमसे हमारा तारीफ पूछेंगे तो आपने मुझे अपना तारीफ की करो, फिर भी बता देते हैं तुम्हारा पड़ोसी है, यही रहता है। हमने अपना दूरबीन से तुमको देखा, हमने बोला नया पड़ोसी है, क्या हेलो हाय बोलना चाहिए, चाय बिस्कुट खा लेते हैं तो, किंतु उससे पहले नाम तक नाम आगे अमिताभ बच्चन। इतना बड़ा सेलिब्रिटी हमारा पड़ोसी, मैंने मदद करता है। कहाँ अमिताभ बच्चन, कहाँ तुम? एक बार ऋषि कपूर बोलता तो कंसिडर कर सकता था, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए पड़ोसी से, बोलो। मैं मजाक कर रहा हूँ? मजाक मैं नहीं बल्कि मजाक आप कर रहे हो। क्यों? आपको मेरा नाम नहीं पता? अरे पहली बार मिले हैं तो कैसे नाम पता होंगे, बोलो। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। माने ये कि मैं सुबह सुबह ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत अच्छे मूड में हूँ। अच्छा, प्लीज मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी मत कीजिए, हट जाइए। अरे लगता है बोका है। ए रे, भूत लड़की ने बोका पे एंगेज रख लिया, किंतु वो नीला पक्षी किधर गया? अरे सुन, बॉस आए क्या? बॉस अभी आते होंगे, आप बैठिए सर। आप क्या लोगे, चाय कॉफी ठंडा? क्या बोला तू छबरी? सर आप मेरा नाम भी जानते? ये दूंगा ना खींच के तो समझ में आएगा। सुबह सुबह मेरे साथ मजाक कर रहा है, चल अपना काम कर। पागल गईगा। डॉक्टर, आई एम वेरी मच सॉरी डॉक्टर। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए। कल क्या हुआ? कल वो हुआ ना, वो मेरे मुंह से आय बाय शाय निकल गया आपके बारे में। हाँ, वो मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया कि आपको डॉक्टर किसने बनाया? आप तो कंपाउंडर बनने के लायक नहीं है। कंपाउंडर तो क्या, आपको बस कंडक्टर बनना चाहिए। बोलो किधर की काटू? क्या तुमने मुझे ये सब कहा? वो कहा तो मैंने बहुत कुछ था डॉक्टर साहब। हाँ, लेकिन वो सब छोड़ो और प्लीज मुझे बच्चा समझ के माफ कर दो। एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन, और तुमने मुझे ये सब कब कहा? अरे मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूं, और तुमने आई पायलट की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? समझ गया। गुड एक्टर डॉक्टर, गुड एक्टर। एक्चुअली आप सबको मेरा मजाक इतना बुरा लग गया कि आप सब मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आई कौन थे? और आई क्यों बोले? सर मुझे नहीं पता, कह रहे बॉस से मिलना चाहते हैं। तू चुप कर। बस हाँ, बहुत हो गया। ये क्या मजाक है यार? आप लोग मुझे पहचाने रहे? ज्योति मुझे नहीं पहचाने? नहीं। Doc, thank you so much, Doc. I'm so happy. मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आज आपने पहली बार मुझे फिटनेस में A ग्रेड दिया है। ये तेरे को A मिला? Congrats यार। Anyways, वो जो नया मिनी जेट आया ना, अब मैं उसकी टेस्ट फ्लाइट कर पाऊंगा। Thank you so much. Thank you. वो टेस्ट ड्राइव मैं करूंगा। चल अब आने दे। Excuse me भाई साहब, आप हैं कौन जो इस तरह से रोड जमा रहे मुझ पर सुबह? हाँ? I see. पायलट का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। अरे भाई यहाँ तो लोग आते ही रहते हैं। ओह, और भाड़े की यूनिफॉर्म पहन के चले आए। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट। I must tell you one thing, चैप, कि मैं यहाँ पर सीनियर पायलट हूँ। तो सबसे पहले अपने सीनियर को सल्यूट करो और अपनी बदतमीजी के लिए उससे सॉरी बोलो। सल्यूट करो। What? सल्यूट करो। मैं तुझे सल्यूट करूं? Oh my God! क्या नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा जूनियर? नाम बोलो अपना। तुझे मेरा नाम नहीं पता? ओ यार, तुम क्या कुतुब मीनार हो जो तुम्हें सब जानते होंगे? अरे जाने कहाँ से चले आते हैं। तूने अपने सबसे पुराने दोस्त को पहचाना नहीं?
बताओ भाई बताओ, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। हाँ यार, पहली बार मिल रहा हूँ मैं आपसे। मिलना तो छोड़ो, पहली बार देखा है आपको और आप मुझे अपना सबसे पुराना दोस्त बोल के गले पड़ रहे हो। देखो देखो मेरे भाई, इंटरव्यू देने आए हो, इंटरव्यू दो और चुपचाप यहाँ से ना यूं 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 चलते बनो। और हाँ, कल को यहाँ सिलेक्शन हो गया ना तो ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और जो मेरा गुस्सा है ना भाई, क्या बताऊं, इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक है। छपरी बता इसको, बता। मुझे क्या पता सर? उसने देखा नहीं है, वरना बाकी सब लोग जानते हैं, समझा तू? तेरी सीनियरिटी को तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले मैं जरा जाके प्रिया को मिलकर आऊं। प्रिया बहुत बोल रहा है तू जब से, ये देख। बेबे आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं है। I don't know. I also don't know. Let's call the security. बेबे, I know, प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। देखो मैं जानता हूँ मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे क्या रिएक्ट कर रही हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे। मैं जानता हूँ मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं भी कैसा कहता हूँ, मैंने तुम्हें गोभी का फूल कह दिया। कोई अपनी गर्लफ्रेंड को गोभी का फूल कहता है? नो ना, आई नो। प्लीज नाउ फॉर गॉड सेक मुझे माफ कर दो। अब ऐसे क्या देख रही हो? अब प्लीज, हाँ, वो वेला छपरी और डॉक्टर की तरह मुझे ये मत पूछना कि तुम कौन हो। Exactly. कौन हो तुम? और इस तरह से मेरे कैबिन में घुस आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लो अब बेबी तुम भी शुरू हो गई है, क्या है? मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, नाक रगड़ के माफी मांगता हूँ, माफ कर दो। व्हाट इज दिस यार? ये एक मजाक के लिए तुम सब मुझे अजनबी बना रहे हो। चलो बाबा, अब ये ड्रामा बंद करो। कम ऑन, फॉरगिव मी, कम ऑन। अरे हाथ छोड़ो मेरा। Don't worry प्रिया, मैं आ गया हूँ और अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड को भी लेके आया। वेरी गुड वेला, निकालो इस आदमी को यहाँ से। ये है कौन और यहाँ आया कैसे? लेके जाओ इसे। चलिए भाई साहब, चलिए निकलिए यहाँ से। ये गधे, चल भाग जा तू। देखिए भाई साहब, मैं आपसे शराफत से पेश आ रहा हूँ, शराफत से यहाँ से निकल जाइए, वरना धक्के मार के आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे कैसे धक्के मार? बेबे व्हाट इज दिस बेबे? सिक्योरिटी, अरे क्या लेके जाए? बेबे डोंट टच मी। अरे चलो चलो निकालो इसको। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम छोड़ के गए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। देखो मुझे पहचानो। अरे पता नहीं किधर से आया है, ले जाओ इसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात सुनो, मुझे पहचानो। मैं हूँ विक्की, कैप्टन विक्की। अरे भाई साहब, कौन से विक्की, कहाँ के विक्की? लेके जाओ इसको अभी। सर, मैं तो कहता हूँ इसे पुलिस के हवाले कर दो। मुझे तो शक्ल से चोर लग रही है। बेटा विक्की, कुछ तो बहुत बड़ी वाली गड़बड़ हुई है। ये लोग तुझे सच में नहीं पहचान रहे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? और अगर हुआ है तो किसने किया है और क्यों? तुमने मुझे क्या कहा? चोर कहा? चोर? ये लोग पांडे जी के साथ क्या कमाल कर रहे हैं? पांडे जी को उनके ऑफिस से धक्के मार के निकाला जा रहा है। ये हो क्या रहा है? Stop it! Stop it! ये आदमी अभी तक यही है? सुमन जी, आई एम बैक। मैं पूछती हूँ कि एक अनजान आदमी इस ऑफिस में आया कैसे? सिक्योरिटी, तुम लोग सो रहे थे क्या? ले जाओ इसे। एक बात करो, मेरा यकीन करो, प्लीज मुझे पहचानो। मैं विक्की हूँ, विक्की, कैप्टन विक्की। अरे बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, लेके जाओ इसको। एक मिनट, खींचो मत, हाथ छोड़ो, उठाओ। अरे मुझे पहचानो, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये बात लवली सिंह के दिमाग में फिट नहीं हो रही है कि प्रिया जी नहीं, प्रिया जी नहीं, सुमन जी, हमारी सुमन जी पांडे जी को पहचान क्यों नहीं रही है और ये सब उन्हें धक्के मार के निकाल क्यों नहीं है? जो भी है, लगता है मैं तुरंत जाके रज्जू जी को ये बात बतानी पड़ेगी। हाँ, रज्जू जी, अरे ओ रज्जू जी,
रज्जू जी जॉनी, तुम यहाँ? मतलब ऐसे कैसे? जिनलैंड की जेल से कब छूटे? बस अभी अभी छूटे हैं। रज्जू जी, जिनलैंड के जेल वालों ने हमें हमारे अच्छे बर्ताव की वजह से जल्दी छोड़ दिया। अब रज्जू जी आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए ना। पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए। हाँ, आखिर हम दोनों एक ही डाल के दो फूल जो हैं। तुम नहीं सुधरोगे। जीनू, ये कौन है? रज्जू जी, पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना। ये सुंदर कन्या कौन है? बिल्कुल आपकी बड़ी बहन जैसी लग रही है। ये मेरी बड़ी दीदू है और मेरे साथ यहाँ इस घर में रहती है। और दीदू ये जॉनी है। हाय जॉनी, मैं हूँ जिया। जो सोचा वो किया। वाह वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम। इसका मतलब आप, ये और पांडे जी यहीं रहते हैं? वाह, क्या बात है। ओह रज्जू जी, पांडे जी से याद आया कि आपके बेचारे पांडे जी के साथ बड़ी अजब गजब घटना हो रही है। कौन पांडे जी? अरे रज्जू जी, आपके पांडे जी उर्फ जूजू जी उर्फ विकी जी। जीनू, ये तेरा पांडे विकी कौन है? क्या दीदू, आप भी ना? जॉनी, मैं किसी विक्की टिक्की को नहीं जानती। क्या गजब है, कमाल करती है रज्जू जी भी, अपने पांडे जी को नहीं पहचान रही। ओ यार जॉनी, सुमन जी पहचान नहीं रही है, रज्जू जी पहचान नहीं रही है, कोई भी नहीं पहचान रहा। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। खैर मुझे क्या, इससे पहले कि सुमन जी, रज्जू जी और हर कोई पांडे जी को पहचान ले, मैं फटाफट सुमन जी के साथ डू यू वांट अ पार्टनर पार्टनर कर लेता हूँ। बेस्ट आइडिया। अब रज्जू जी, रज्जू जी, मैं कह रहा था कि मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, तो हम बस यूं गए और यूं आए। ओके, फिर उसके बाद में सोफा पे बैठ के आराम से गप्पे शप्पे लड़ाएंगे। ओके बाय। ये जॉनी कौन है? दीदू, जॉनी जिनलैंड का एक जिन है जो एक पुराने भूत बंगले में मुझे भटकता हुआ मिला, तो मैं उसे यहाँ लेके आए। हम दोनों साथ में कुछ दिन रहे, उसके बाद वो वापस जिनलैंड चला गया। दीदू, मुझे लगता है जिनलैंड पहुँचने के बाद उसने फिर कोई बदमाशी की, इसलिए वो फिर से कैद हो गया। अच्छा, तो फिर यहाँ पर क्या कर रहा है? दीदू, वो जो सुमन है ना, मेरा मतलब प्रिया, उसके पीछे ये जॉनी लट्टू है, इसलिए जेल से छूटे यहाँ आ गया। एक बात कहूँ, जैसा भी है, जितनी भी मस्ती करता है, दिल का बुरा नहीं है। देखने में तो ठीक ही लग रहा है। पर ये गया कहाँ पर? पता नहीं, आ जाएगा वापस। चल बेटा जॉनी, मौके पे चौका मार ले, और इस बार कोई गलती नहीं, वरना तू कभी भी सुमन जी का प्रेम नहीं बन पाएगा, और कभी भी तू उनसे ये नहीं कह पाएगा कि मैंने प्यार किया। बस जल्द से जल्द कुछ ऐसा कर कि तेरे और सुमन जी के लव का ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका हो जाए। क्या करूं मैं क्या करूं? आइडिया। चपरासी जी, गल सुनो जी कहो, ये प्रिया जी का कैबिन किथे है? आइए इधर। मैम, आपसे कोई मैडम मिलने आई है। हाँ तो भेज दो। जी, आइए। खड़ी क्यों है? बैठिए ना प्लीज। हाँ पुत्र, मैं बैठ जाऊंगी इत्थे। पुत्र, अब मुझे समझ में आया कि मेरा जट पुत्र यमलाते पगलाते दीवाना होके क्यों घूम रहा है। एक्सक्यूज मी आंटी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? और आप है कौन? चल ठीक है, मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। देख, तूने मुझे आंटी बुलाया ना, तब तू जल्दी से अच्छी बेटी बन के दिखा और कर दे मेरे बेटे नू माफ, वरना उस पागल ने हो जाना है दुनिया से साफ, वो भी करके सुसाइड। सुसाइड? कौन कर रहा है सुसाइड और क्यों? और प्लीज मुझे बताइए कि आप हैं कौन? ओए, तूने तीन सवाल एक साथ मेरे पे दाग दिए।
चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे हर एक सवाल का जवाब देती हूँ। देख पुत्र, मेरे बेटे ने तुम सबके साथ बहुत बदतमीजी की थी, लेकिन देख अब उसे इस बात का अफसोस हो चुका है और उसने कह दिया है कि तू उसे माफ नहीं करेगी तो अपनी जान ले लेगा। देख पुत्र, एक तू ही है जो मेरे बेटे को, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले को बचा सकती है। देखिए प्लीज रोइए मत। आपका बेटा है कौन और आप किसकी बात कर रही है? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओए पुत्र, मेरी शक्कर दे बताशे, मेरी चावल दी फूलियों, मेरे बेटे का नाम है जॉनी। जॉनी? आप जॉनी की मम्मी हैं? हाँ हाँ पुत्र, मैं ही हूँ जॉनी दी ब्यूटीफुल मम्मी। हूँ ना मैं ब्यूटीफुल? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट आप तो बिल्कुल जॉनी पे गई हैं। मेरा मतलब है कि आपकी और जॉनी की शक्लें कितनी मिलती जुलती है। हाँ हाँ पुत्र, वो तो है ही। खैर छड़, देख पुत्र, तू मेरी गल सुन। इससे पहले कि मेरे पुत्र की लाइफ की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, तू इंस्टेंट चार्जर बनके उसे बचा लेना। आंटी जी प्लीज रोना बंद करिए। और अब क्या कर रही है? मेरा हाथ छोड़िए प्लीज, कंट्रोल और योरसेल्फ। नहीं छेड़ना पुत्र, मैंने तेरा हाथ नहीं छेड़ना। अगर मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया पुत्र, तो मेरा पुत्र दुनिया छोड़ के चला जाएगा और मैं किसके सहारे जीऊंगी? आंटी जी देखिए, मैं ना आपकी मदद करना चाहती हूँ, पर मैं ओ पुत्र, तुम मक्खन दी टिक्की है, पराठे दा पनीर है। पुत्र तू बस एक बारी मेरे बेटे नू मिल ले, उसे माफ कर देना। देखिए आंटी जी, वैसे तो जॉनी ने जो गलती की है मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। अब देखिए रोइए मत, लेकिन आपकी हालत देखकर और ये जानकर कि जॉनी को सच में पछतावा है, मैं उसे एक बार मिल सकती हूँ और एक फाइनल चांस दे सकती हूँ। वन लास्ट चांस। हाँ ओए ओए पुत्र, मैं मारी जाऊंगी। कुछ क्या यार? प्लीज कंट्रोल करिए, प्लीज कंट्रोल करिए, ऑफिस है। ओ अच्छा पुत्र, मैंने झप्पी दे दे। Enough! Control your emotions, please. ओ पुत्र, इनफ तो कंट्रोल नहीं होता ना। करिए प्लीज, क्योंकि ये ऑफिस है। ठीक है जी, ठीक है। देखिए आंटी जी, मुझे ना बहुत सारे काम निपटाने हैं, आप इस वक्त जाइए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जॉनी से जरूर मिलूंगी। ओ ठीक है पुत्र, तू कर, बैठ के अपना काम कर। मैं अभी जाके जॉनी को खुशी वाली, हैप्पी वाली न्यूज़ बताती हूँ कि तू उससे मीटिंग शीटिंग करने को रेडी है। ओके। एक और झप्पी। नहीं आंटी जी, बस। थैंक यू। जिनी, जिनी, क्या है? हाँ? तुमने और तुम्हारी दीदू ने आज मेरे साथ कौन सी नई मस्ती की है? कौन सा नया जादू इस्तेमाल किया मुझ पर? जवाब दो। पता उसका क्या असर हुआ मुझ पर? किसी ने भी नहीं पहचाना मुझे ऑफिस में, किसी ने भी नहीं। ना बॉस, ना बेला, ना प्रिया, ना छपरी। क्या है क्या? ऐसी भोली मत बनो, अच्छी तरह से जानता हूं ये तुम दोनों की मस्ती है। अरे बोलो, कौन सी शरारत की है इस बार तुमने? कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? कौन हूं मैं? देखो जिनी, तुम देखो, अब जो मैं पूछती हूँ मेरे सवाल का जवाब दो। तुम कौन हो और मेरे घर में ऐसे क्यों घुसे चले आए हो कौन तुम? तुमने भी मुझे नहीं पहचाना? हाँ? मुझे? बस बहुत हो गया जिनी। अगर ये मजाक है
तो लेट मी टेल यू, बहुत ही घटिया मजाक है, इसे फौरन बंद कर दो। एक दिन की शांति मांगी थी मैंने, एक दिन की शांति मांगी थी। ऐसी शांति नहीं मांगी थी कि कोई मुझे पहचाने ही नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये सब तुम, फौरन इसे बंद करो और ये जादू को बेअसर करो। Excuse me. तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? और मैं तुम पे जादू क्यों करूंगी? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं। देखो, इससे पहले कि मेरे दिमाग का एंटीना हिल जाए, चले जाओ यहाँ से, वरना भारी पड़ेगा। देख क्या रहे हो? जाओ, ये मेरा घर है, जाओ यहाँ से। देखो जिनी, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम फटाफट मुझे नॉर्मल कर दो। वरना मैं तुम्हें उसी बोतल में बंद कर दूंगा जिस बोतल से मैंने तुम्हें आजाद किया था, और उस बोतल को 100 किलोमीटर दूर फेंक दूंगा। ऐसे नहीं समझोगी तुम, यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ? कौन था ये? और कहां से आया था? और इससे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? इसे कैसे पता कि मैं एक जीनी हूं और बोतल में बंद थी? जो भी है, अच्छा हुआ उसे गायब कर दिया और कहीं दूर भेज दिया। पता नहीं कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं। देखो जिनी, मैं तो जिनी, ये कहाँ आ गया मैं? ये मेन रोड पे मैं मुंबई 100 किलोमीटर, मुंबई 100 किलोमीटर। हाँ, व्हाट इज दिस? अरे मैंने तो जीनी से कहा था कि मैं उसे बोतल में बंद करके 100 किलोमीटर दूर फेंक दूंगा, उल्टा उसने मुझे 100 किलोमीटर दूर भेज दिया। ये क्या कर दिया जीनी? उसने मुझे यहाँ भेज दिया, मतलब जरूर उसने मुझे नहीं पहचाना। ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार? मुझे कोई पहचान क्यों नहीं रहा है? अरे मैं विक्की, मैं विक्की हूँ ना। हाँ, मैं विक्की हूँ। बॉस, आपसे कोई मिस्टर टॉनी ब्रगांजा मिलने आए। भाई ये तो गोल्ड प्लेटेड है। अरे देख क्या रहे हो? उन्हें रिस्पेक्ट से अंदर ले आओ। जी बॉस। हमें पता था कि आप हमें अंदर बुलाने ही वाले हैं, इसीलिए हम खुद अंदर चले आए। हेलो, myself Mr. Tony Braganza. प्लीज हैव अ सीट। Oh, thank you so much. Mr. प्रताप, हम हैं ब्रिगेंजा गोल्ड माइंस के मालिक। आपने हमारा नाम तो जरूर सुना होगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर ब्रिगेंजा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने आज तक आपका या आपकी माइंस का नाम नहीं सुना। आप सुनेंगे भी कैसे मिस्टर प्रताप, क्योंकि हमारी सारी गोल्ड माइंस यहाँ से मीलों दूर है, अफ्रीका में। मिस्टर प्रताप, और हम आपको क्या क्या बातें बताएं हमारे गोल्ड माइंस की। वहां तो सोने की बारिश होती है। यस, सोने की बारिश। क्या बात कर रहे हैं? जस्ट जोकिंग। जस्ट जोकिंग। हाँ तो मिस्टर टोनी ब्रिगेंजा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वेल, मिस्टर प्रताप, हम आपकी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप जितने भी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम आपको उसके दुगने इन्वेस्टमेंट देंगे। जी हाँ, दुगने, डबल, और बदले में आपसे कुछ नहीं लेंगे। नो रिटर्न। बस हम आपसे एक छोटी सी चीज चाहते हैं। और वो छोटी सी चीज क्या है मिस्टर ब्रिगेंजा? अब मिस्टर प्रताप देखिए, हमारे पास एक बेटा है और हम चाहते हैं कि हम उसे बिजनेस के सारे गुण सिखाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसे आपके पास भेजें। आप अगर अपने हाथ का फोटो काट के हमारे बेटे के सर पे रख देंगे तो हमारा बेटा सक्सेसफुल ग्रेट बिजनेसमैन बन जाएगा, बिल्कुल आपकी तरह। मिस्टर ब्रिगेंजा, थैंक यू फॉर योर विशेस। आप एक काम कीजिए, आप अपने बेटे को यहाँ भेज दीजिए। मिस्टर प्रताप, हम अपने बेटे को आपके पास भेज तो जरूर देंगे, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है।
आप हमारे बेटे से मिल चुके हैं। लेकिन बस बात यह है मिस्टर प्रताप कि हमारे बेटे ने एक छोटी सी गलती कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी इमेज आपकी नजरों में थोड़ी बुरी हो गई है। हमारे बेटे जॉनी को आपकी कंपनी में काम करने का मौका दे दो। जॉनी, अच्छा 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 अच्छा, जॉनी, जॉनी आपका बेटा है? अरे कमाल करते हैं मिस्टर ब्रिगेंजा, जॉनी ने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की कि मैं उसे माफ न कर सकूं। ओहो मिस्टर प्रताप, यू आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रताप। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मिस्टर प्रताप, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और देखिए आपकी जितनी भी उम्मीदें होंगी मैं आपकी सारी उम्मीदें पूरी कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जॉनी आपकी कंपनी में नौकरी करे, ओनली नौकरी। और हाँ, मेरी एक छोटी सी शर्त है, वो ये कि आप उसे सैलरी नहीं देंगे, सैलरी उसे मैं दूंगा। ओके? काश मिस्टर ब्रिगेंजा आपके 10-12 बेटे और होते। जोकिंग, जस्ट जोकिंग। ओह मिस्टर प्रताप, बड़े मजाकिया हैं आप। बिल्कुल आपकी तरह। यस 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 यस। टैक्सी! टैक्सी! ये अब मैं घर कैसे जाऊंगा?